हेलो बच्चों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति माप, जिसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसको हम करते कैसे हैं? देखिए, यदि आपको त्रिकोणमितीय मान याद रहेगा तो आप त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम आज आपको इसका मान निकालना सिखाएंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जो इसका स्टैंडर्ड एंगल होता है उसके बारे में बात करके, जैसे इसका स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो हाई स्कूल में आपको बताया जाता है। ठीक है, इससे आगे भी होते हैं, इसके वैल्यू निकालने होते हैं जो आपको इंटर की क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसको हम निकालते कैसे, चलिए हम आज अब 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक का मान को निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने लिख दिया है। फिर इसमें क्या करते हैं, सभी संख्याओं में 4 से भाग देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 से। 0 में 4 से भाग दे दिए, 1 में 4 से भाग दे दिए, 2 में 4 से, फिर 3 में 4 से, फिर 4 में 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, सबका करणीय लगा देंगे। सबके ऊपर क्या किए हैं, करणीय लगा दिए हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, जो हल करने पे हमें प्राप्त होगा वो हमारा साइन का मान होगा। ठीक है, अब देखिए 0/4, यानी कि 0 में हम 4 से भाग देंगे। ये 0 में जब 4 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा, और 0 का जब करनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, साइन का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसको हल करते, देखिए करणी में 1/4 है। 1/4 यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा में करणी से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 1/2 लिख लिए। ठीक है, अब चलिए ये क्या है, 2/4। 2/4 का कैसे निकालेंगे, देखिए 2 से एक बार में कट जाएगा, ये 2 दूना के 4 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 में करणी में 2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और करणी में 2 का यानी 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, इसको ऐसे करणी में 2 छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3/4। 3/4 है, देखिए 3/4 है, देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको करणी में ही छोड़ दीजिए। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी करणी में 3/2, यहाँ पे करणी में 3/2 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी 1 हो गया, यानी 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, अब 1/1 का मतलब 1 हो गया, और 1 का हम वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए साइन 0 अंश का मान हमारा 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, साइन 45 अंश का मान 1 में करणी में 2 हो गया, साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 हो गया, और साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब कास का मान कैसे निकालेंगे। तो कास का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करते, बिल्कुल आसानी से देखो, इधर से उलट देते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ला दीजिए इसको, यहाँ पे करणी में 3/2 है, इसको यहाँ पे ला दीजिए, 1/2 है यहाँ पे करणी में, तो अब देखिए यहाँ पे 1 में करणी में 2 लिख लीजिए। अब इसको यहाँ पे लाएंगे, 1/2 और 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा साइन और कास का मान क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए साइन और कास क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, टैन का मान निकालना है। तो टैन का मान निकालने के लिए करते क्या है, देखिए साइन बटा कास, क्या करते हैं, साइन बटा कास, यानी कि साइन का जो वैल्यू है उसमें कास के कास के मान से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा टैन का मान निकल जाता है। देखिए 0 में 1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, जब 0 में 1 से भाग देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 और करणी में 3/2 है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 अब भागा है करणी में 3/2, देखिए 1/2 ये क्या हो जाएगा, गुणा 2 में करणी में 3, 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो गया, 1 में करणी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 में करणी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 में करणी में 2, यहाँ भी 1 करणी में 2 है, देखिए 1 करणी में 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है करणी में 3/2 और यहाँ पे 1/2, यानी करणी में 3/2, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी करणी में 3/1 बच जाएगा। करणी में 3/1 का मतलब क्या हुआ कि करणी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 0 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए 1/0, 0 का पहाड़ा हमें पता है, नहीं पता है, 0 का पहाड़ा डिफाइन नहीं है, यानी इसका क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है।
ठीक है। इसका क्या कर लेंगे, इन्फिनाइट यानी कि अपरिभाषित जिसको कहते हैं, ठीक है, अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब देखिए काट, अब काट का मान निकालना है। काट का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब इसको हम आपको बता रहे हैं काट का मान निकालना, ठीक ना। देखिए या तो आप इसको इधर उलट दीजिए, देखिए tan वाला जो मान हम निकाले हैं ना, इसको इधर उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है, और ये करोड़ी में 3 यहाँ पे आ जाएगा, एक ऐसे ही रह जाएगा, ये 1 में करोड़ी में 3 हो गया और 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया काट का मान। देखिए साइन कॉस टैन काट का हम मान ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें निकालना है किस चीज़ का, कोसेक का। तो हम जानते हैं कि जो कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि जो भी वैल्यू होगा साइन का उसका उल्टा। अब देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू पहले क्या है, 0 अंश का 0 है, 0 को उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा करेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि 1/0 करेंगे। क्या करेंगे, 1/0। अब देखिए 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी अपरिभाषित हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2, तो 1/2 है, इसका हम यहाँ पे बटा यानी 1 में इसका भाग करने क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर 1/में करोड़ी में 2 है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये करोड़ी में 2 हो जाएगा, उल्टा करेंगे। अब देखिए इसका करोड़ी में 3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/में करोड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 1/1, देखिए यहाँ पे 1 है साइन का, तो 1/1 का मतलब क्या हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, ओके। अब देखिए अब हम निकालते हैं सेक का मान, ठीक है। सेक को कैसे करेंगे, या तो आप जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है, तो ऐसे ही निकाल लीजिए, कास के वैल्यू में 1/में में करके निकालते जाइए, या फिर जो मान यहाँ पे दिया है उसको यहाँ पे ला दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यहाँ से इसको हम लाएंगे 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पे है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2/में करोड़ी में 3 हो जाएगा। अगर इसको चाहो तो आप हल कर लीजिए, 1/में करोड़ी में 3/2 करके हल, देखिए आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, करोड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अगले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम ये जो है त्रिकोणमितीय मान को यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के हम सारे मान को ज्ञात कर लिए हैं। देखिए हम एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/में में करोड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान करोड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 हो गया, ठीक है। कास का था 1 करोड़ी में 3/2, 1 करोड़ी में 2, 1/2 और ये 0 हो गया। फिर tan का 0, 1 में करोड़ी में 3, 1 करोड़ी में 3, ये अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए काट का अपरिभाषित करोड़ी में 3, 1 में करोड़ी में 3, 0 हो गया। फिर देखिए कोसेक का क्या हो गया, अपरिभाषित, उसके बाद ये 2, फिर करोड़ी में 2, 2 में करोड़ी में 3 और ये 1 हो गया। उसके बाद सेक का 1, ये 2 में करोड़ी में 3 और ये क्या हो गया, करोड़ी में 2 और ये 2, ये हो गया अपरिभाषित। तो ये रहा हमारा त्रिकोणमिति का मान। तो हमारा वीडियो आपको कैसी लगी, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।